संचालक महोदय, सबसे पहले मैं एकता की मिसाल बनकर उभरने वाले, खंड खंड भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अख्तियारपुर गांव में सरदार पटेल जी के मूर्ति अनावरण पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा सदस्य माननीय श्री विनय कटियार साहब, इस क्षेत्र के जुझारू एवं तेज तर्रार विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी, हम लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री निधि पटेल जी, आप सबका मैं इस गांव की तरफ से, इस रुदौली क्षेत्र की जनता की तरफ से आज पटेल जी की मूर्ति अनावरण के अवसर पर एक जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मंच पर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी देश और प्रदेश में सरकार है, ऐसे नेता उपस्थित हो तो हम लोगों को दो शब्द अपनी पीड़ा रखते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं आभार जताना चाहता हूं इस अख्तियारपुर गांव के लोगों का, मैं आभार जताना चाहता हूं, चाहे श्याम जी वर्मा हो, चाहे पप्पू वर्मा हो, चाहे ओम प्रकाश वर्मा हो, चाहे राम कैलाश वर्मा हो, चाहे इंद्रेश वर्मा हो, चाहे हमारे और तमाम नौजवान साथी हो, अरविंद वर्मा हो, मैं तमाम नौजवान साथियों का आभार जताना चाहता हूं, धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना घर बनवाने की नहीं सोची, जिन्होंने अपनी गाड़ी खरीदने की नहीं सोची, जिन्होंने अपने कपड़े के लिए नहीं सोचा, जिनके मन में एक ऐसी सोच उपजी जो हमारे जिले का बात भी नहीं कर सका, वह अख्तियारपुर के नौजवान साथियों, वह रुदौली की जनता के साथियों, आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूं, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। आपने जो कार्य किया है वो शायद बहुत बड़ा कार्य है। साथियों, आज मैं दो शब्द कहूंगा। माननीय मुख्य अतिथि जी बैठे हैं, आज हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे देश में पटेलों की चर्चा है। वह चर्चा इसलिए नहीं है कि कुर्मी समाज खेती कर इस देश का पेट भरने का काम करता है, ये तो बहुत दिनों से उसके पूर्वज भी करते रहे हैं। आज हमारा कुर्मी समाज, ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी भागीदारी सत्ता में करने के लिए जंग छेड़ती है, इसलिए हमारी चर्चा गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रही है। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बहुत से पटेल जयंती कार्यक्रम देखने का काम किया, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे देश की मीडिया भी पटेलों को दिखाने का काम करती है, हमारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां भी पटेलों को अपने पास घसीटने का काम करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस मत के माध्यम से, जब हमारे समाज की नौजवानों की हत्या होती है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, तो ये नेता क्यों आवाज नहीं उठाते हैं?
मेरी भागीदारी कोई भी सत्ताधारी मुझे नहीं देती है। आज इस प्रदेश में जहाँ कोई का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए था वो नहीं बन पाया है, फिर हमारा वोट कैसे लेने का विचार लेते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे वोट के रोक में प्रयोग किया जाता है, मेरे जज्बातों से खेला जाता है, मेरे खूनों की नाक पर राजनीति की जाती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर गुजरात में पटेलों की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये मेरे समाज के लोगों, आपके अंदर वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो हिम्मत है। आप जिस दिन एक हो जाओगे, दल कोई भी होगा, आपको सत्ता से भागीदारी देने से कोई दूर नहीं कर सकता। यह मेरा वादा है और चैलेंज भी है। साथियों, मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। साथियों, मेरे समाज के नौजवानों के अंदर एक पीड़ा है, उनको सरकारी नौकरियों से किनारे करने की एक साजिश हो रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, अगर जो आपने अपने खून को पानी की तरह ठंड रखा तो आप नौकरियों से किनारे कर दिए जाओगे। आपको अपने खून को गर्म करना होगा, आपको अपनी बात रखनी होगी, ईंट का जवाब ईंट से देना होगा, पत्थर का जवाब पत्थर से देना होगा। बात आती है राजनीति की तो राजनीति का जवाब राजनीति से देना होगा, तब हमारा भला हो पाएगा। मैं तमाम अपने पूर्वी समाज के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे हमारे के ग्रुप के साथी हो, चाहे रुदौली के साथी हो। मैं पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, नमस्कार। धन्यवाद भाई नेता जी। साथियों,